जय श्री राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाबा नीम करोरी आश्रम, जो कि वृंदावन में स्थित है। और वृंदावन मार्ग में जब हम परिक्रमा करते हैं, श्री वृंदावन धाम की जब परिक्रमा करते हैं, तो वहीं पर इसी परिक्रमा मार्ग में हमें दर्शन होते हैं बाबा नीम करोरी आश्रम के। ये जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं, ये 3000 वर्ष पुराना है। इसके दर्शन कीजिए। आताताइयों ने इसे कईयों बार काटा है, लेकिन और यह अपनी पुरानी स्थिति में पुनः आ जाता है कुछ समय के बाद। तो आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं मैं आपको श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन। और हनुमान जी महाराज के दर्शन के पहले बाएं हाथ पर बने हैं नर्मदेश्वर बाबा का मंदिर, और नर्मदेश्वर बाबा के मंदिर में ये भक्त पूजा करते हुए, और यहीं पर बाबा का एक बहुत सुंदर चित्र जो सबको आशीर्वाद और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये बाबा नर्मदेश्वर महादेव, तो बोलिए नर्मदेश्वर महादेव की जय। और प्रभुम प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम जगन्नाथ नाथम सदानंद भाजम भवद्भूतेश्वरम भूतनाथम शिवम शंकरम शंभु मीशान मीडे। तो इस स्तुति के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और दर्शन कराते हैं आपको श्री हनुमान जी महाराज के। यहाँ पर हनुमान जी महाराज काफ़ी समय से विराजमान हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज के बाएं में एक उपवन बना हुआ है जो बहुत अधिक सुंदर है। यहाँ पर भक्त शाम को तपस्या करते हैं, संध्या काल में यहाँ पर तपस्या करते हैं, माला जाप करते हैं। और अब कीजिए दर्शन श्री हनुमान जी महाराज के। ये हनुमान जी महाराज हैं जो बाबा नीम करोरी आश्रम में विद्यमान हैं, और उन्हीं बाबा के इष्ट हैं। इन्हीं की कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आप दर्शन कर रहे हैं बाबा नीम करोरी के। नीम करोरी आश्रम में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्त दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज को, तो कमेंट में राधे राधे, जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री राम राम, ऐसा कमेंट करते रहिए और दर्शन कीजिए श्री हनुमान जी महाराज के। बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं, और यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और अब हम आपको ले चलते हैं इसके बाद बाबा नीम करोरी आश्रम में बनी बाबा की समाधि के दर्शन के लिए। तो देखिए यह कितनी सुंदर समाधि स्थल है। और बाबा ने अपने जीवन के अंतिम काल में काफ़ी समय बाबा की आयु रही, काफ़ी दीर्घायु रहे। और उसके बाद बाबा यहाँ पर वृंदावन धाम में आए। यहाँ पर वृंदावन धाम में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, भक्तों का जन कल्याण किया। तो आइए अब हम उनकी समाधि के दर्शन करते हैं। और समाधि के दर्शन अति सुंदर हैं। समाधि के दर्शन के लिए आप देखिए कि यह बाबा नीम करोरी की समाधि स्थल पीछे की ओर, श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर के पीछे की ओर बाबा का समाधि स्थल है। और यह समाधि स्थल के पहले श्री राम जी का एक मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर बीच में श्री राम जी विराजमान हैं, और वामांग में माता जानकी विराजमान हैं। दाहिने हाथ पर श्री लक्ष्मण जी महाराज विराजमान हैं। और यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं श्री राम लला दरबार की। तो यह श्री राम जी का दरबार नीम करोरी बाबा आश्रम में। और परिक्रमा करते हुए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये यहाँ पर वृद्ध माताएं जो सतत लगातार रूप से संकीर्तन भजन कर रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह का इनका लगातार भजन चलते रहता है। और इन माताओं के दर्शन कीजिए। यह निस्वार्थ भाव से यहाँ पर भजन करती हैं, अपनी भक्ति, अपनी सेवा यहाँ पर देती हैं नीम करोरी आश्रम में। और यह देखिए बाबा का सुंदर चित्र, बाबा का बहुत सुंदर चित्र यहाँ पर दीवार पर लगा हुआ है। ये देखिए बाबा का बहुत सुंदर चित्र है, इस दीवार पर लगा हुआ है। और अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं आपको वह स्थान दिखाने के लिए जिसका कि आपको बहुत समय से इंतज़ार है। और वह स्थान है बाबा नीम करोरी आश्रम में बनी बाबा की समाधि का। तो आइए भक्तों दर्शन करते हैं। बाबा नीम करोरी सिद्ध साधु, सिद्ध संत, हनुमान जी के परम संत नीम करोरी बाबा, यहाँ आने मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ आने मात्र से भगवान कृपा करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं।
बस आप अपने भाव को बहुत शुद्ध निर्मल बनाइए, सच्चा बनाइए और बाबा की समाधि के दर्शन कीजिए। तो आइए ये देखते हैं हम, एक बहुत सुंदर धर्मशाला भी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर भक्त श्रद्धालु आते हैं, बहुत कम चार्ज में, बहुत कम कीमत में यहाँ का 24 घंटे का किराया है। और यह सब कुछ बाबा के ट्रस्ट की तरफ से चलाया जा रहा है। और इसके पीछे भी आप देख रहे हैं एक धर्मशाला है। तो आइए अब हम उस स्थान के दर्शन करते हैं। यहाँ बाबा की ये समाधि स्थल है। यहाँ बाबा के चरणार बिंदों का दर्शन करते हैं, बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यह बाबा के चरण चिन्ह यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो आप दर्शन कर रहे हैं बाबा के चरणार बिंदों का। और अब चलते हैं हम समाधि स्थल पर। तो ये बाबा का समाधि स्थल है। बड़ा सुंदर स्थान यहाँ पर बना हुआ है। यह भव्य मंदिर है। इस मंदिर में आप दर्शन कीजिए और आपको बाबा के दर्शन हम जूम करके दिखाते हैं। काफ़ी भक्त यहाँ पर है। ये बाबा नीम करोरी, जिनकी कृपा भक्तों पर, यहाँ आने वाले भक्तों पर सदा बनी रहती है। राम जी के भक्तों पर बनी रहती है, श्री हनुमान जी के भक्तों पर बनी रहती है। तो आप दर्शन कर रहे हैं बाबा नीम करोरी के। तो यह बड़ा सुंदर स्थान है। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। कमेंट में लिखते रहिए। और यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कमेंट लिखिए, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, हमारी चैनल को शेयर कीजिए। और यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा नीम करोरी आश्रम में। तो अब हम आपको ले चल रहे हैं दूसरे स्थान पर, परिक्रमा करते हुए यहाँ से। अब हम ये बाहर और सामने देख रहे हैं, बहुत सुंदर उपवन बना हुआ है। बाबा का आश्रम बहुत सुंदर है। यह पेड़ भी काफ़ी प्राचीन है, पुराना है। यह वंशीवट के और बरगद का पेड़ दोनों पास पास लगे हुए हैं। इसी आश्रम में एक दुर्गा जी का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर माँ जगदम्बे पराम्बा की विग्रह स्थापित है। इसके बाद अब हम आपको ले चल रहे हैं बाबा के उपवन में। तो देखिए ये बाबा का उपवन, बाबा का गार्डन कितना सुंदर बना हुआ है, कितना सुंदर आश्रम है ये। और एक बार पुनः बाबा के दर्शन कीजिए। तो ये है बाबा नीम करोरी। तो प्रेम से बोलिए श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। बाबा के दर्शन करते रहिए। नीम करोरी बाबा वृंदावन के मुख्य आश्रमों में से एक आश्रम है। सिद्ध संतों के आश्रम में से एक सिद्ध आश्रम है। सिद्धों में सिद्ध बाबा नीम करोरी। और यह है महाराज जी की कुटिया। यहाँ पर ये सामने महाराज जी की गादी लगी हुई है और इसी गादी पर महाराज जी विराजमान होते थे। तो आपको दर्शन कराते हैं बाबा की गादी के। तो ये स्थान है कि बाबा अपने भक्तों को यहाँ पर बैठ कर के दर्शन दिया करते थे। ये बाबा के चरणार बिंद के आप दर्शन कर रहे हैं। अब इसके आगे हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं कि ये बाबा का यहाँ पर दरबार लगा करता था। भक्त यहाँ पर विराजमान रहते थे। सामने जो बाबा है वहाँ स्थान जो आप देख रहे हैं वहाँ पर बाबा विराजमान हुआ करते थे। और बाबा तो आज भी सूक्ष्म रूप से यहाँ पर विराजमान हैं। तो भक्तों अब यह है उनकी एक लाइब्रेरी और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये ब्लर हो रहा है क्योंकि यहाँ ट्यूबलाइट कुछ इस तरह से लगी हुई है जो हम आपको स्पष्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। तो और ठीक से पढ़ा भी नहीं जा रहा है। और ये बाबा की समस्त जो दिनचर्या रही है उसी दिनचर्या का यहाँ पर वर्णन किया है। इसके पहले पूर्व में बाबा उत्तराखंड में भी एक बाबा का आश्रम है जिसे बाबा नीम करोरी के नाम से ही जाना जाता है। तो उस आश्रम में भी बाबा की जो दिनचर्या रही है ये देख रहे हैं आप, बाबा का बाल स्वरूप। और किसी समय में बाबा एक बार इस ट्रेन में बैठे थे तो वो ट्रेन भी हमने आपको दिखाई है। उस समय इस तरह की ट्रेन चला करती थी। और भक्ति और प्रेम से संबंधित बाबा के बहुत सुंदर उपदेश दिए हुए हैं बाबा ने। तो वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए कि भक्ति और प्रेम के मंदिर, मतलब बाबा ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया मंदिर में जब आप जाएँ तो स्वच्छता बनाए रखिए। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है, पवित्रता में ही ईश्वर का वास होता है। तो आप मंदिर में स्वच्छता, पवित्रता, संयम, धैर्य बनाए रखिए।
और आप देख रहे हैं ये बाबा का वो स्थान जहाँ पर बाबा की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। यह मोह माया से संबंधित भी बाबा ने उपदेश दिए हैं कि मोह और माया का मन से त्याग कीजिए। माया घर में हो बहुत अच्छी बात है, बच्चों से मोह, पत्नी से मोह, परिवार से मोह, लेकिन उस मोह और माया में आसक्त मत रहिए। ऐसा प्रवचन देते हुए बाबा यहाँ पर अपने भक्तों को समझाइश देते हैं कि कुछ समय अपनी भक्ति में से, अपने समय में से, अपनी दिनचर्या में से भक्ति के लिए भी कुछ समय निकालिए। यहाँ ये बाबा की लीलाओं का वर्णन, बाबा की दिनचर्याओं का वर्णन, बाबा ने कहा है कि चमत्कार, मैं कोई चमत्कार नहीं करता। श्री हनुमान जी महाराज चमत्कार नहीं करते। हनुमान जी महाराज तो कृपा करते हैं आप पर, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, अपने भक्तों के दुख दारुण का हरण करते हैं। तो भक्तों, ये बाबा का मुख्य उपदेश है। कोई भी भक्त इस उद्देश्य से ना जुड़े कि बाबा हमारे जीवन में कोई चमत्कार कर देंगे, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कर देंगे। हाँ, आप बाबा के इन उपदेशों को ध्यान में रखते हुए केवल हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए, हनुमान जी महाराज की सेवा कीजिए, राम जी में अपनी भक्ति रखिए। आपके प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन प्रारब्ध में कुछ जो अनहोनी लिखी है उस घटना को अवश्य आपको सहन करने की शक्ति देंगे श्री राम जी, श्री हनुमान जी महाराज। और अंत में